आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र, ये वाला सूत्र याद रख लेना। यस यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहां देखो जो यस है वो अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, और जो ए है, बी है, सी है, ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, जिससे जो यस है वो अर्ध परिमाप है और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखो अर्ध परिमाप का सूत्र कितना होता है, एस बराबर सूत्र होगा तुम्हारा, यानी कि एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, तो तुमको सिर्फ इस अध्याय में सिर्फ दो सूत्र लगेंगे, एक त्रिभुज का सूत्र हीरोन का ये वाला और दूसरा यस का मान ये वाला। ठीक है, तो चलिए देखो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यदि बोर्ड संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, येलो पेन। ठीक है, इसमें लिखा है दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है कि जो समबाहु, ठीक है, त्रिभुज की भुजा बराबर ए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यानी ए का मान ये भी हुआ, ए का मान ये भी हुआ और ए का मान ये भी हुआ। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। समद्विबाहु उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये एक हुआ, ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, मान के चलो ये वाली और ये वाली बराबर है लेकिन ये वाली बराबर नहीं है। और समबाहु में ये तीनों बराबर होंगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण समकोण हो, जैसे ये एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये ये 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा समकोण है, ये समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, विषम बाहु उसे कहेंगे जिसकी एक भी भुजा बराबर हो, जैसे ये वाली, ये, ठीक है, इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, ये कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, समकोण है। ठीक है, ये विषम बाहु है, ये समद्विबाहु है और ये क्या है, समबाहु है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु और ये त्रिभुज पता चल गया ना। तो यहाँ से ये वाला जो है तुम्हारा रफ्कार है। ठीक है, क्या है ये, रफ्कार है। तो हम दूसरे पेज पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, ए सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो बोर्ड है, बोर्ड का क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तो देखो समबाहु त्रिभुज का एक तुम बोर्ड बना लो। ठीक है, ये ये और और ये बोर्ड बना। ठीक है, इधर लिख दो आगे स्कूल है, आगे स्कूल। ये बोर्ड गड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब बोर्ड ये गड़ा हुआ है तो यहाँ इसका मान तुम दे दो कितना, ए, इसका मान दे दो तुम बी, इसका मान दे दो सी। समबाहु त्रिभुज है तो यानी कि ए बी का मान कितना हुआ ए सी का मान कितना हुआ ए, और बी सी का मान भी कितना हुआ ए। ठीक है, इतना हुआ। तो अब यहाँ से जब इतना हुआ तो देखो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। नहीं, वो अर्ध परिमाप का होता है बटे दो। ठीक है, लेकिन परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान कितना है ए है, बी का मान कितना है ए है, और सी का मान भी कितना है ए है, तीनों। और परिमाप कितना दिया हुआ 180 दिया है कि नहीं दिया। तो ये बताओ 180 बराबर 3a हुआ, तो a से 180 कटेगा तो 60 आएगा। मतलब a का मान कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया, 60 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो a का मान 60 आ गया, तो जब a का मान a बराबर b है, b बराबर c है, तो मतलब कि यहाँ से तुम इस तरह लिख सकते हो कि a का मान कितना 60, बी का मान कितना 60, सी का मान कितना 60। तो यस का मान कितना आ गया, यस का मान होता है परिमाप बटे दो, तो 180 बटे दो। एस बराबर कितना आ गया 90 आ गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल या बोर्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर होगा करनी यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान 90, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60 आया। तो ये बताओ, ये करनी के अंदर 90 लिखा है, 90 में 60 जाएंगे 30 आएगा, 90 में 60 जाएंगे 30 आएगा, 90 में 60 जाएंगे 30 आएगा। तो अब ये बताओ ये 30 के जोड़ा बन रहा है, पहले पूरा कर लेते हैं फिर जोड़ा बनाते हैं। तो देखो 90 को हम 3 गुणे 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब बाकी 1 2 3 4 3 30 है, तो ये 3 30 हुए, 4 30 हुए। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ा बना, इन दोनों को जोड़ा बना, तो यहाँ से एक 30 निकल आया, यहाँ से तुम्हारा एक 30 निकल आया, और यहाँ से भी एक 30 निकल आया, लेकिन 3 तो नहीं निकला। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, ये 30 का 30 से गुणा करोगे तो 900 आएगा, और करनी 3 बचा रहेगा, बचा रहेगा। तो 900 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ तुम्हारा बोर्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, बोर्ड का क्षेत्रफल आया समझ में। तो ये हुआ आंसर। तो ये बताओ इसमें कोई परेशानी है तुमको, सरल है कि नहीं है, सरल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।